अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो अलजेब्राइक मॉडल्स के बारे में है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस एंड फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो टॉपिक्स हैं परसेंट, रेट, रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इनके बारे में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया करूंगा और फिर इसके हम रिलेटेड प्रॉब्लम्स किया करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी QR1 कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। और ये बिल्कुल हमारी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो ज़ीरो से है। ज़ीरो से ऑनवर्ड हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। चाहे कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, चाहे वो बायोलॉजी के अंदर है, या केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, या जिसमें है, कॉमर्स में है, या जिस फील्ड में भी हो आप, अगर ये आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो उनके कंटेंट्स में ये चीज़ें ज़रूर शामिल हैं। तो मैं अपनी जो स्टडी है, ये जो लेक्चर है, इसको ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस ये क्या होती है और इसके फार्मूलाज, और जो जो मैं इसमें लेबल करूंगा स्टूडेंट्स, आपने उनको सिर्फ रीड आउट करना है, क्योंकि आप उनको समझेंगे तो आपको इजीली पहले उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी आपकी स्टडी आपकी सेल्फ है, आप इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो जो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आपको उनको पहले रीड आउट करना है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला ये टॉपिक है जी, सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें ना तीन चार चीज़ें हैं। सबसे पहले है जी, लिखा हुआ है जी फर्स्ट डिग्री, फिर इक्वेशंस हैं एंड फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं आपको लेबल करूं तो ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये कलर्ड, इसको कहते हैं जी एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जो डिफरेंट टर्म से मिलके बनता है, और इनके जो दरमियान में ऑपरेटर्स हैं, ये प्लस है या माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये असल में जो एक्सप्रेशन होती है उसकी क्या सबसे पहले सेंस है, देखते ही पता लग जाता है, वो ये है कि उनमें इक्वालिटी का साइन नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये असल में कलेक्शन ऑफ टर्म्स होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? जैसा कि ये पहली जो लिखी हुई है, ये वाली, एक ये टर्म है, फिर एक ये टर्म है, ये साथ वाली 1.6V, फिर ये टर्म है। ठीक है, तो हमने इनको कैसे, ये टर्म्स बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें कितनी टर्म्स है? मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स चीजें समझाता हूँ पहले। तो जितनी भी वैल्यूज या टर्म्स इन ऑपरेटर्स के अलावा आपको नजर आ रही है ना, इन ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सेपरेट कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर रहे हैं। ये किस चीज को सेपरेट कर रहे हैं? ये टर्म्स को ही सेपरेट कर रहे हैं। हमें देखते ही पता लग रहा है कि इन ऑपरेटर्स के अलावा देखें क्या क्या चीजें हैं। एक ये है 3 है, एक 1.6V है, एक है -0.02V² है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? एक ये वाली है, एक ये है 1.6V, और एक ये है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब इसके आगे चलते हैं कि बेसिकली जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती है। तो इसको रीड आउट करते हैं, द टर्म ऑफ अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल एक्सप्रेशन कैसी एक्सप्रेशन है? सादी सी बात यह है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आ जाएं, एक आ जाएं, दो आ जाएं, या वेरिएबल्स की पावर्स भी आ सकती हैं, जैसा कि ये है। तो अब बात समझ आ गई है कि द टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल एक्सप्रेशन आर एडेंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है वो इस तरह कलेक्शन की फॉर्म में होगी। ठीक है, वो अकेला भी एक आ सकती है वैल्यू। ठीक है, वो जरूरी नहीं है, सिंगल टर्म भी आपकी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके आगे मैं जरा चलता हूँ। तो लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन माइनस ये 0.02V² प्लस 1.6V प्लस 3 हैज 3 टर्म्स। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं।
ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि अब इनको थोड़ा सा ना और डीपली जरा देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू है, इसको कहते, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, इनको कहते हैं वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, क्यों? इनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे कि स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है ना वी स्क्वेयर, यहाँ पे वी है, तो ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, इन जिन जिन के साथ ये वाला वेरिएबल अटैच है, इनको कहते हैं वेरिएबल टर्म्स। तो अब बात मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब ये जो टर्म है, ये वाली जिस सिर्फ नंबर लिखा हुआ है 3, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी टर्म होगी? ऐसी टर्म होगी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे कि 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ तक मैंने टर्म्स के बारे में भी बता दिया कि टर्म्स की आगे से कैटेगरीज हैं, वेरिएबल टर्म्स और सिंपल, जो ऐसी टर्म जिनके साथ वेरिएबल नहीं है। अब इन दोनों टर्म जो वेरिएबल टर्म्स हैं, इनका एक दूसरा, इसको दूसरे लिहाज से जरा देखते हैं। ये जो वैल्यू है वेरिएबल से पहले, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, और जो साथ वाला हिस्सा है वी स्क्वायर जो है, ये है वेरिएबल पार्ट। तो अब अगर इन टर्म्स को मैं देखूं, तो आप यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जो भी टर्म्स होती हैं हमारी स्टूडेंट्स किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर, तो जो टर्म्स होती हैं वो असल में कलेक्शन किस किस चीज की होती है? सिर्फ टर्म की बात कर रहा हूँ। वो वेरिएबल सिंपल भी हो सकते हैं, मतलब ये कि यहाँ पे सिर्फ वी स्क्वेयर लिखा हुआ आ जाए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो साथ। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और साथ वेरिएबल्स की पावर भी आ जाए, या न्यूमेरिकल वैल्यू हो और साथ सिर्फ वेरिएबल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ नंबर आ जाए। तो ये सारी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं कि एक जो एक्सप्रेशन होती है स्टूडेंट, उसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, और जो टर्म्स होती हैं उसको मैंने कंप्लीटली कैटेगराइज कर दिया है। अब इसी के बाद अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, फिर आगे आपके लिए ना इस तरह की जो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स किसी भी एक्सप्रेशन में? ऐसी टर्म जिनकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही, क्या चीज सेम हो जाए? उनकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो जाए, वेरिएबल पार्ट जो होता है वो सेम हो जाए। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल पार्ट जिन जिन टर्म्स का से, उनको कहते हैं लाइक टर्म्स। यहां तक भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई? अब इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन एक्सप्रेसेस द इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या कह रहे हैं कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होती हैं उनके दरमियान में जब हम इक्वालिटी होल्ड करवाते हैं या इक्वल का साइन लगा देते हैं, जैसे कि ये है, तो वो क्या चीज बन जाती है? एक इक्वेशन आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि हम अब इस जरा इन एग्जांपल्स को देखते हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो एक सिंपल रूल ये है इक्वेशन को देखने का, वो ये है कि जब भी इक्वालिटी का साइन जिस जगह पे आपको नजर आ जाए, वो इक्वेशन होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखते हैं कि ये क्या होता है जब इक्वालिटी का साइन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान आ जाए। ठीक है, क्या हम अब कौन सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, जैसे ये है, क्या ये एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स? बिल्कुल है। क्या ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या ये है सिंगल टर्म जो है? मैंने कहा था सिंगल टर्म भी एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है कि ये एक्सप्रेशन, इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन लगा दिया है? इक्वालिटी का। तो यही बात वो कह रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन, तो इसको हम इक्वेशन कह देते हैं। इसको देखें, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये इक्वालिटी का साइन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान में जब इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं हम स्टूडेंट, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब बात करते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसको जरा देखते हैं। फर्स्ट डिग्री का मतलब ये होता है, मींस दैट द वेरिएबल हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ वन। एक्सपोनेंट क्या होता है? ये जो वेरिएबल होता है ना, ये इसकी जो पावर होती है स्टूडेंट्स,
इसकी पावर कितनी है, जिसकी कुछ भी नहीं ना लिखी होती उसकी पावर 1 है, और जब 1 से ग्रेटर होती है पावर वो 7 लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या 0 अगर आ जाए तो वो ऊपर 0 लिख देते हैं, 1 को वो नहीं लिखते। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है कि अगर ऊपर 1, अब अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो हम 1 कंसीडर करते हैं इसकी डिग्री। ठीक है, अब इधर देखें इस वेरिएबल की, अब मैं पूछूं क्या ये फर्स्ट डिग्री है इक्वेशन? आपने कैसे देखना है, आपने सबसे पहले देखना है इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि इन सब में, इन सारी टर्म्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होना है वो सिर्फ एक सेम वेरिएबल होगा। एक्स है तो इसके साथ भी एक्स होगा, इसके साथ भी। मैं समझाने की कोशिश कर, अगर इधर जी है, इधर भी जी है, इधर भी, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। वो वेरिएबल कौन सा? जी के लिहाज से। ठीक है, इधर देखें तो ये वाई के लिहाज से है। अब इनकी डिग्री की बात करें तो इसकी आप देखें है जरा, कितनी इसकी पावर है, जेड की 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो देखना सारी पूरी इक्वेशन के अंदर सारे वेरिएबल्स की आपने क्या चेक करनी है, ये एक्सपोनेंट चेक करना है, क्या वो 1 है? अगर तो वो 1 है तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया, मैंने इक्वेशन बताई, अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी आपको बता दिया है। तो फर्स्ट डिग्री का मतलब किस बेस पे हो रहा है? उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, उसकी आपने डिग्री या पावर देखनी है। ठीक है, कि उसकी एक्सपोनेंट कितनी है। तो अगर तो वो 1 है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कह देंगे। अब ये कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जितनी भी गिवन है एग्जाम्पल्स हैं, इनके सॉल्यूशंस भी नीचे हैं, सॉरी इनके, इनको ना आपने खुद देखना है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट, इसको खुद करें, चेक करें ज़रा क्या ये आपके पास फर्स्ट डिग्री क्वेश्चंस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अब हम ज़रा आगे चलते हैं कि अब इन्हीं इक्वेशंस को जो हमने ऊपर डिस्कस किया फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जब आप उनको सॉल्व करते हो, ठीक है, और जो आप अननोन, जो जो ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, इनका पता है आप आंसर निकालते हो, एक्स का आंसर निकालते हो, वाई, इनको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। कैसे? अब कह रहा है नीचे जरा इसको देखें, क्या सॉल्यूशन की मैं अब बात समझाने लगा हूं। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स का, ये एक्स की कौन सी वैल्यू इधर चाहिए, ये कब इक्वल होगी? जब इधर एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे 3 है, तो एक्स की वैल्यू 3 जो है ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, और अगर ना इसमें एक्स की वैल्यू ये चूज, अगर ना ये सेटिस्फाई करे तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी जो एक इक्वेशन होती है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि उसको सॉल्व करते हुए हमें किन किन प्रॉपर्टीज को देखना पड़ता है। पहले जो आपने पढ़ा हुआ है और अब जो आप पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, पहले भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का सही अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इक्वेशंस को किस बेस पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वो किस बेस पे हम करते हैं, वो बेसिकली क्या रूल्स हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमें नहीं पढ़ाए जाते शुरू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं।